जिंदगी एक जंग है, भोलेनाथ अपने संग है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सॉलिड फिगर के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो सॉलिड फिगर में हमने दो तरह के सॉलिड फिगर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दिया और अच्छे से डिस्क्राइब कर आप तक पहुंचाया नॉलेज, है ना, जिसमें से हम क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट सॉलिड फिगर के बारे में, जैसे कोन, सिलेंडर, पिरामिड, प्रिज्म, फ्रस्टम, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और बहुत ही जबरदस्त ढंग से समझेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया भी था कि सॉलिड फिगर होते क्या हैं और सॉलिड फिगर में किन किन बातों को ध्यान देकर हम स्टडी करना चाहिए और क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। नेक्स्ट जो वीडियो है आज बहुत ही जबरदस्त ढंग से हम समझेंगे। और बात बता दें दोस्तों आपको कि जब हम सॉलिड फिगर के बारे में स्टडी करेंगे 3 पॉइंट हमको कीवर्ड के रूप में समझना होता है, जैसा कि हमने बताया भी था। आइए फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो नेक्स्ट आज का वीडियो मेरा होगा बेसिकली डिपेंड होगा सिलेंडर पर। सिलेंडर के साथ साथ कोन, क्यूबॉइड, सब मतलब स्फीयर, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर होता क्या है पहले उसको हम देखेंगे। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि पता भी है और सबके घरों में भी होता है सिलेंडर, नाम भी देते हैं सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर है, दुनिया भर का सिलेंडर, है ना। तो सिलेंडर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम दिया जाता है। तो इसको डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर को लेकर। तो सिलेंडर को बोलते हैं दोस्तों बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेलन, है ना, बेलना। जैसा कि हम लोग भी पता है बेलना होता क्या है। तो घरों में सबकी मम्मी, सबकी दीदी और भाभी, यहाँ तक भाभी भी रोटी बनाती हैं। जो बनाती है वही तो बेलन है जिससे बेलती है ना। तो यहाँ पर बेलन के बारे में हम समझेंगे। तो बेलन होता क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना बेलन को समझे हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाएगा दोस्तों, आपको बता दे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम रेस्पेक्टिवली ढंग से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, इट इज सॉलिड फिगर। सबसे पहला है क्या दोस्तों, इट इज सॉलिड फिगर। ये क्या होता है दोस्तों, सॉलिड फिगर है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, ये सॉलिड फिगर है। सेकेंड क्या है दोस्तों, इसमें मेंशन की बात करेंगे, इट इज सॉलिड फिगर एंड टू पैरेलल सर्कुलर बेस, है ना। एक पॉइंट याद करना है दोस्तों, सर्कुलर बेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 सर्कुलर बेस होता है। सेकेंड कीवर्ड के रूप में समझते हैं दोस्तों, ये आपके बेसिकली कट होते हैं। कट करके किसको बनाया जाता है दोस्तों, आपके बेसिकली रेक्टेंगल के ही शेप को कट किया जाता है। रेक्टेंगल में से निकालते हैं जब वो ऊपर वाला सर्कुलर 2 होंगे बेस उसके। तो ये आपके मेंशन कर लेने हैं थोड़े से पॉइंट के बारे में कि वास्तव में डिफिनीशन में समझेंगे कैसे, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका सॉलिड फिगर होता है। इट इज फॉर्म बाई 2 पैरेलल सर्कुलर बेस एंड इट्स आल्सो कंस्ट्रक्ट दैट रेक्टेंगुलर शेप, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात कर ले, जैसे एक फिगर आपको कंसिडर करके बताते हैं कि वास्तव में हम सर्कुलर बेस क्या है ना। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सपोज कर लिए एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का सीट है हमारे पास, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़े से आगे के बारे में बताते हैं। देखिए थोड़ा इसको फोल्ड किया जा रहा है अलोंग साइड। क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे कि साइड के कौन से अलोंग, लेंथ के या फिर लंबाई के अलोंग या फिर बेस मतलब आधार के अलोंग, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से आपको मोड़ना भी, फोल्ड करने हैं। सपोज कर लीजिएगा इसको हम लंबाई के अलोंग उसको फोल्ड करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, है ना। इस तरह का शेप दे देते हैं ऐसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो फिगर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये बेसिकली इसको नेमिंग करेंगे हम। किसके नेमिंग करते हैं दोस्तों, बेलन का नाम देते हैं, सिलेंडर का नाम दे दिया गया है। ये आपका सिलेंडर का शेप बनकर तैयार हो गया है ना। यह जैसा कि पुपली इसको बोलते हैं, है ना।
तो पुलिस समझ लीजिएगा। ये आपका सिलेंडर हुआ। अब सिलेंडर हो गया तो इसके देखिए एक शेप आपका ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये आपका सर्कुलर बेस का है और नीचे भी एक सर्कुलर का बेस का है, इसलिए इसका नेमिंग किया गया है दो सर्कुलर बेस। वो भी कैसे हैं दोस्तों, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब सेम साइज के होंगे, ऐसा कि नहीं एक तरह का मोटा होगा एक तरह का पतला होगा, छोटा सा एक तरह से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सेम साइज का होना चाहिए है। तो आपका सर्कुलर, राइट सर्कुलर इसी को बोलेंगे तब, क्योंकि यह 90 डिग्री पर फॉर्म होता है। 90 डिग्री पर बनेगा एंगल सरफेस पर, यदि सरफेस पर ऐसे पुटअप कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है, तो ये आपके यहां से 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसलिए इसका नेमिंग करते हैं राइट सर्कुलर भी सिलेंडर नाम दिया जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम दिया जाता है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कीवर्ड और हमको डिस्कस करनी है। तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको समझना है दोस्तों CSA एरिया के बारे में समझेंगे, है ना। इसमें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, एरिया। देखिए ये डिफिनीशन हो गया दोस्तों। अब हम समझेंगे एरिया। तो एरिया देयर आर टू टाइप्स, हमने बताया था एरिया हम जब भी पढ़ेंगे तो दो तरह का एरिया मेंशन करेंगे। एक होता है जिसको बोलते थे SA। SA का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरफेस एरिया। नेमिंग क्या करते हैं दोस्तों, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या है दोस्तों, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आपको हमने बताया भी था कि सतह का क्षेत्रफल दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है दोस्तों आपका CSA, एक होगा आपका TSA। पहले वीडियो में हमने बताया था LSA का नाम दिया था, तो जो LSA होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों CSA, है ना। CSA किस में यूज करते हैं, जो नॉन पॉलीहाइड्रॉन फिगर होते हैं उसमें, जैसे कौन में पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फीयर में, ये सबके में। तो ये होगा आपका दोस्तों CSA होगा, एक होगा आपका दोस्तों TSA होगा। CSA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों तो आपको बता दें, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है दोस्तों, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है दोस्तों, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि एरिया इसके दो तरह के होते हैं, तो कौन कौन से एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और किन से क्वेश्चन बनता है उसको भी हम बताएंगे। तो आपको उम्मीद है दोस्तों एरिया के बारे में दो तरह का पॉइंट याद होना चाहिए। अब एरिया में एक पॉइंट और याद करिए दोस्तों, यहाँ से बहुत जबरदस्त ढंग से क्वेश्चन पूछा था। इसका यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, बिकॉज यूनिट से ही हम डिफाइन करते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सेमी प्रॉब्लम रहेगा तो सेमी स्क्वायर, या मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा। एक कीवर्ड और लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कीवर्ड के रूप में जो हम लिखते जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कर्व का मतलब होता है जो आपका सतह होगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखनी है दोस्तों कि स्पेस जब आपका कवर करेगा, कवर एरिया, कवर का मतलब ढकने से स्टार्ट करिएगा, ढकने वाला, है ना। तो ढकने वाला जब वर्ड आएगा तो भी हम एरिया में मेंशन करते हैं। या फिर कभी कभी पूछ देता है कि वह स्थान को घेर लेता है, सराउंडेड मतलब घेरना एक तरह के वर्ड यूज करिएगा, घेरना। जब घेरना सा यूज कर देगा, या घिरा हुआ है, या भी कह देगा दोस्तों घिरा हुआ, तो ये भी आपका एरिया से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एरिया में 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेनी है, जैसे कवर वर्ड यूज किया जाएगा ढकने से, या फिर घेरा हुआ, या फिर कभी कभी पूछ देता है कि वह कितने प्लेस को ऑक्युपाई किया है ना। तो इस तरह के वर्ड आपके यहाँ पर यूज होंगे। तो आइए रेस्पेक्टिव ढंग से हम समझते जाते हैं कि होता क्या क्या है, क्या CSA में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको उम्मीद है डेफिनेशन तो समझ में आ गया। क्या है, ये सॉलिड फिगर होता है, ये आपके किससे बनता है, ये आपके टू पैरेलल होते हैं सर्कुलर शेप, उसके बेस और आपका डाउन वाला शेप दोनों, है ना। तो यहाँ पर CSA की बात करेंगे, CSA आप सिलेंडर मतलब सिलेंडर, वक्र पृष्ठ, इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिलेंडर, है ना। वक्र पृष्ठ नाम देंगे, क्या देंगे दोस्तों, वक्र पृष्ठ। यूपी बोर्ड के बच्चे जो है वक्र पृष्ठ लिखिएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना।
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया भी था, CSA का मतलब आप इस डिस्कस भी करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे मेंशन करेंगे कर्व सरफेस होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका शेप है रेक्टेंगुलर का, इसको हमने फोल्ड कर दिया है अलोंग लेंथ, है ना। आपका शेप ऐसा शेप बन गया है। सपोज करिएगा ये आपका सिलेंडर तैयार है। तो देखिए कर्व्ड का मतलब क्या है आपको समझा रहे हैं दोस्तों। ये जो आपका आउटर साइड है, मतलब जो बाहर वाला दिख रहा है ये चीजें, इसी को बोलते हैं कर्व्ड नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है दोस्तों, कर्व का नाम दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको, जैसे मेरे पास एक सैनिटाइजर की बोतल है। अब यहाँ पर समझा रहे हैं दोस्तों कि आपको ये कर्व कैसे समझेंगे। देखिए ये आपका जो आउटर वाला दिख रहा है हिस्सा बाहर का, इसी को नेमिंग करते हैं कर्व्ड से। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो देखेंगे ये आपका वक्र कैसा दिख रहा है दोस्तों, आपका सर्कुलर शेप का है। तो आपको हमने बताया भी था, जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया का जनरेट हमने बताया था पहले ही लेक्चर में। एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाली जाती है, या फिर ब्रेथ इंटू हाइट से निकाला जाता है, या फिर हमने बताया था कि H इंटू L से भी निकाला जाता है। ये सब एरिया के जनरेट रूप हैं, इसको आप याद करिएगा, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको बता दें, आपको CSA, जब भी CSA पूछेगा तो आपको रिमेंबर कर लेनी है कि देखिए ये आपका बॉटल है तो आपका सर्कुलर शेप का है ना। तो सर्कुलर शेप का क्या होगा, पूरी लेंथ क्या होगा दोस्तों, इसका पेरीमीटर कितना होता है। तो पेरीमीटर आपको हम बता दें दोस्तों, पेरीमीटर का नेमिंग करें तो 2 पाई r होता है। क्या दोस्तों, 2 पाई r होता है, बिकॉज ये आपका लेंथ ही है। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r, है ना, इनटू एक डायमेंशन और बचा है किसका, हाइट का, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा h से। तो ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया 2 पाई r h। तो सिलेंडर का जब भी पूछेगा आपसे CSA क्या होता है दोस्तों, तो 2 पाई r h, ये आपको रिमेंबर कर लेनी है ना दोस्तों। ये आपको फार्मूला एक तरह का कंसेप्ट कर दिया गया है 2 पाई r h, है ना। किसका फार्मूला है दोस्तों, सिलेंडर का। कौन सा फार्मूला, वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ में कौन से, CSA का। CSA को ही बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया नाम दिया जाता है। तो 2 पाई r h आपका एक फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड होता है दोस्तों TSA होता है। क्या होता है दोस्तों, TSA किसका, सिलेंडर का। तो TSA आपको समझना है। तो हमने बताया भी था कि जब भी आपसे TSA पूछेगा तो आपको समझना क्या है दोस्तों, बताया था, क्या बताया था कि बेस एरिया किसी फिगर का बेस एरिया प्लस करते हैं क्या दोस्तों, CSA को मेजरमेंट करेंगे, मतलब प्लस कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो CSA में हम क्या प्लस करना है दोस्तों, आपको प्लस करना है बेस एरिया को, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे समझेंगे कि वास्तव में बेस एरिया क्या है। तो आपको हमारे पास फिगर मिल गया, ये आ जाओ भैया। ये आपका क्या है, आपका सर्कुलर शेप का सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर शेप है। इसका बेस एरिया मतलब ये आपका, देखिए बेस एरिया मतलब नीचे का, देखिए ऐसा कैसा है दोस्तों, ये आपका सर्कुलर शेप का है, मतलब वृत्ताकार है। जब वृत्ताकार होगा तो दोस्तों आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर। देखिए एक पाई r स्क्वायर इधर है और एक ऊपर भी है उसके, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई r स्क्वायर, एक इधर का और एक आपका इधर का। तो 2 हम लिख लेते हैं क्योंकि पाई r स्क्वायर इधर, एक पाई r स्क्वायर इधर, मिल के कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA अभी निकाला भी गया था 2 पाई r h है दोस्तों, 2 पाई r h है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल गया। तो देखिए 2 पाई r इसमें भी है दोस्तों कॉमन, 2 पाई r इसमें भी कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे और आपका आंसर मिल गया। 2 पाई r कॉमन लिया गया तो आपका बचागा क्या दोस्तों, r प्लस h हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। तो ये किसका फार्मूला हो गया दोस्तों, TSA का। किस शेप का, सिलेंडर का CSA, है ना। CSA यहाँ पर, TSA आपका यहाँ पर है। तो ये आपको याद होना चाहिए,
और निकालने के लिए तरीके तो भी बता ही दिया गया है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप इसको लिख लिए भी होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों वॉल्यूम का। क्या बात करेंगे दोस्तों? सॉरी कहीं से भैया तू भग रहा है। यस, अब हम पढ़ेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में, फिर थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, आपका होलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा सिलेंडर और जल्दी जल्दी बढ़ते भी जाएंगे। वॉल्यूम होता क्या है? तो वॉल्यूम को बोलते हैं दोस्तों आयतन, नाम दिया जाता है। तो आयतन के बारे में बताया था कि किसी वस्तु को पिघलाया जाता है या फिर वह कितना चीज़ अपने अंदर समाहित कर लेता है या फिर कितने चीज़ों से मिलकर बना है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये आपके बेसिकली ये आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। तो वॉल्यूम का जनरेट कहाँ से होता है दोस्तों? तो हमने बताया था वॉल्यूम हमेशा L इंटू बी इंटू एच से निकाला जाता है। एक फार्मूला ये है, दूसरा वॉल्यूम का निकालने का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको याद भी होना चाहिए, लिख लीजिए। ये सब बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं करेगा, तो आपको समझना भी होगा। कैसे? बेस एरिया इनटू हाइट। जब किसी फिगर का बेस एरिया पता हो और हाइट आपको पता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ये फार्मूले हैं, आपको समझना भी है और इसी बेस पर हमको सॉल्व कर लेनी है न्यूमेरिकल्स को। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे अब हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। देखिए आपके पास सिलेंडर आ गया है ना। अब सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा दोस्तों? बेस एरिया मतलब नीचे का, देखिए नीचे का मुंडी, ये क्या है आपका सर्कुलर शेप का है ना दोस्तों, देख लीजिएगा ये सर्कुलर शेप का है। तो सर्कुलर शेप का एरिया तो पता ही होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर आपका फार्मूला हो गया इनटू हाइट। हाइट का मतलब इस बॉटल की लेंथ यहाँ से ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, तो देखेंगे यच है तो यच कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से एक फिगर की कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ फिगर बना भी देते हैं। जैसे यह सपोज करिएगा दोस्तों, ये आपका एक तरह का सर्कुलर शेप का राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया गया है। यहाँ से ये सिलेंडर है, दिस इज कॉल्ड रेडियस आर। ये भी सेम साइज का होगा तो रेडियस आपका आर ही होगा। हाइट यहाँ से इसको मेंशन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एच, है ना। यह शेप है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज़ इसमें फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। वही भरा जाने वाला जो मटेरियल है उसी मटेरियल को बोलते हैं, बेसिकली नाम देते हैं फिल मटेरियल। इस फिल मटेरियल को नाम देते हैं, वॉल्यूम का नाम दिया जाता है या फिर कैपेसिटी। यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वर्ड है आपको समझ में आ जाएगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। कैपेसिटी है ना, उसकी क्षमता कितनी है, ये आपके वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो ये आपके फार्मूला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गिवन है, आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा कैसे बताया जा रहा है ना। तो आपके ये है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, जैसा कि हमने बताया भी है। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे दोस्तों, किसका, होलो सिलेंडर के बारे में, है ना। तो होलो होता क्या है तो आपको बता दे, थोड़ा सा खोखला होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, होलो सिलेंडर, है ना दोस्तों। ये क्या होता है थोड़ा सा इसको बता दे, खोखला बेलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है, जैसे पाइप होता है उसका खोखला बेलन, है ना दोस्तों। इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं आपको, खोखला बेलन होता क्या है। जैसे आपको हम बता दें, थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर समझा दें। जैसे कि आपके पास एक सिलेंडर तैयार है ना। जब ये भरा रहेगा पूरा सॉलिड, है ना, इसका मतलब इसमें कुछ मटेरियल फिल किया गया है तो सिलेंडर होगा। अब जैसा इसमें होल या देखिए छिद्र है ना, आपको हमको देख सकते हैं, हम भी आपको देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये आपका क्या है, ये होल है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। जब होलो सिलेंडर देते हैं, जैसे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे सपोज करिएगा ये आपका एक सिलेंडर हमने ऐसे कंसिडर कर लिया गया है। इसकी हाइट की बात करेंगे, ग्राउंड से हाइट जो है यच है, यच है, यस
इसकी रेडियस जो है आर रेडियस है, सपोज कैपिटल आर है, ऐसे इसका भी रेडियस क्या है दोस्तों, आर है, कैपिटल आर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके बीच और बीच में से एक ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो कि होल करके निकालते हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं, ऐसा है ना, ये आपका रेडियस होगा। हाइट तो उतना ही रहेगा दोस्तों, इसका भी हाइट एच होगा, रेडियस सपोज कर लेते हैं छोटा वाला क्या है, स्मॉल आर है ना। अब इसका क्या है, स्मॉल आर है, इसका आर है। तो हमसे पूछता है ये जो बचा हुआ मटेरियल है इसमें कितने मटेरियल लगाया जाएगा या फिर कितना बनाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीके हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर एच किसका है, बड़े वाला जो रेड कलर का गिवन था उसका है। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सपोज कर लो V1 है, दूसरे का लिए क्या है V2 होगा। V2 क्या है, जो आपका ब्लैक कलर से हमने अभी समझाया है, ब्लैक कलर वाला जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम, ये छोटा वाला का है ना। ये छोटे वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट दोनों सेम है इसलिए दोनों की हाइट सेम ही रखा जाएगा। अब खोखला है तो खोखले में कितने मटेरियल होगा, तो सपोज करना कैपिटल भी होगा, तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, ज्यादा जो होगा उसी में से उसको माइनस करेंगे। ज्यादा क्या है दोस्तों, इसमें से एरिया इसका, सॉरी वॉल्यूम इसका है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब यहाँ पर देखेंगे पाई एच कामन है, तो पाई एच कामन ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो ये आपके रिजल्टेंट है। जब होलो से रिलेशन क्वेश्चन पूछेगा, होलो सिलेंडर खोखला बेलन का पूछेगा वॉल्यूम, तो आपको फार्मूला ये रिमेंबर कर लेनी है, इस फार्मूला को आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ऐसे जब आपसे CSA पूछेगा तो इसका ऊपर वाला निकाल लीजिएगा पहले, CSA 2 पाई आर एच करके, फिर इसके बाद 2 पाई आर एच करके, बस रेडियस का कमाल होगा, रेडियस चेंज होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। जो बड़ा होगा कैपिटल आर होगा और जो छोटा होगा वो आपका स्मॉल आर होता है। जैसे यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, इसी में थोड़ा सा बताते हैं आपको, यहाँ से लिखकर देखकर समझाते हैं। देखिए जब आपसे CSA के बारे में पूछेगा तो बहुत सिंपल है, 2 पाई आर एच छोटा वाले के लिए, ये सपोज का एरिया 1 है, सपोज एरिया 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर कैपिटल एच हो जाएगा, है ना, सॉरी कैपिटल आर होगा बड़ के वाले का। जब टोटल निकालेंगे एरिया तो A1 प्लस A2 का, क्योंकि एरिया वही तो होगा, A1 प्लस A2 कर देना है। 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी, कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यदि होलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका कोन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोन के बारे में। कोन है ना, यस, कोन को बोलते क्या है दोस्तों, तो कोन को बोलते हैं शंकु का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, शंकु बोलते हैं, है ना। थोड़ा हिंदी उधर होगा तो आप लोग लिख लिया करिएगा, है ना। तो कोन होता क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोन को हम बता दें दोस्तों, जैसा कि बर्थडे, आपको किसी का बर्थडे होता है तो जो बर्थडे की कैप जो होती है वो बेसिकली एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम इसके थोड़ा डिफिनीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों डिफिनीशन के बारे में आपको बता दें, इट इज सॉलिड फिगर, सबसे पहला यही होगा दोस्तों, एक सॉलिड फिगर है। कैसा है दोस्तों, ये सॉलिड फिगर है। सबसे पहला फार्मूला है, इट इज सॉलिड फिगर एंड इट इज फॉर्म बाई, है ना, ये फॉर्म बाई कैसे बनता है तो इसको लिए लिख लीजिएगा, फॉर्म्ड बाई, है ना, 1/3 पार्ट ऑफ कट आप लिखिए 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर। यस, कह रहा है क्या, यह सॉलिड फिगर होता है। यह किससे बनता है दोस्तों, तो 1/3 हिस्सा किसके काट दिए जाते हैं, जब सिलेंडर में से काट कर निकाल दिए जाएंगे
तो आपका कोण बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब हम कोण बनाते हैं। सबसे पहले तो हमको बनाना होगा दोस्तों, सिलेंडर बनाना होगा। सपोज कर लेते हैं आपका ये सिलेंडर है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं आपका सिलेंडर है दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ऐसे रेडियस आर है, यहाँ से भी आर होगा, है ना दोस्तों। ये हाइट एच है, तो एच हम भी यहाँ से मेंशन कर लेते हैं कि हाइट एच ही है। यस, ये यहाँ से ज्वाइनिंग कर दिया गया है। ये आपका तो पहले बात सिलेंडर है। अब इसको फॉर्म किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। कट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इसका 1/3 हिस्सा काटते हैं। कैसे काटेंगे, कैंची लाएंगे उसके बाद काट देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, ऐसे इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं ऐसे। ये हिस्सा जो है, ये आपका रिमेनिंग वाला पार्ट जो है, इसको हम निकाल देते हैं। निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो आपका बनेगा कैसा, ऊपर का शेप, सॉरी ये ऐसे शेप का बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। ये हिस्सा निकालते हैं काट कर, कौन सा दोस्तों, ए वाला और ए वाला हिस्सा काट कर निकाल दिया जा रहा है। तो कट करने के बाद ऐसे शेप बनेगा, है ना। ये आपका हाइट एच ही होगा, ये आपका हाइट एच होगा। तो इस फिगर को नाम देते हैं दोस्तों, ये बेसिकली होता है कोण का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपका जो इस तरह का जो बच रहा है हाइट, ये भी एक तरह का हाइट होता है। इस हाइट का नाम देते हैं स्मॉल एल, जिसको स्लैंट हाइट नाम देते हैं। क्या दोस्तों देते हैं, स्लैंट हाइट का नाम दिया जाता है। स्लैंट हाइट होता है, तो आपको याद होना चाहिए स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। तो अब यहाँ से फार्मूला आपका कंस्ट्रक्ट होगा और यहीं से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक ना दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो आपको डिफिनीशन के साथ समझ होना चाहिए दोस्तों कि कोण होता क्या है दोस्तों। ये सॉलिड फिगर होता है, ये कैसे बनता है तो आपको बता दिया है। 1/3 हिस्सा कट कर दीजिएगा, किस में से, सिलेंडर में से, तो आपका वो बन जाएगा क्या, कोण तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जाम्पल होता है जैसे जोकर की कैप, कोएप जो होता है जोकर वाला, वो आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। आजकल के तौर पे देखा जाए, आज मॉडर्न टाइम में, तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी मतलब साइबर यूँ कह लीजिए, जहाँ कैफ़े पे जाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कभी हम घूमने उमने जाते हैं, तो आइसक्रीम बेचने वाला पहुँच जाता है। क्या भैया ठंडियों में आइसक्रीम खिलाता है कि खाइए और आप स्वस्थ ना होइए, स्वस्थ मत होइए, आइए हमारे पास आइए, है ना। वो मतलब कहाँ जाइए, आप मेडिकल क्षेत्र में जाइए और आपको वहाँ से मेडिकल लेने, दवा नहीं लेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो वो आपको कुल्फ़ी देता है। तो कुल्फ़ी का जो शेप होता है, ये ऐसे शेप होता है, इस तरह का, है ना। तो ये आप पे कुल्फ़ी का शेप हो गया। और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसा कि दाना वाला होता है, जैसे दाना वाला होता है, कैसे होता है आपको बता दें। आप कभी कभी देखे होंगे जो कुल्फी उल्फी बेचते हैं, जिसमें मूंगफली उंगफली होता है, इस तरह का बनाते हैं सट्ट दैया और इसी में मटेरियल भर देते हैं ना। इस तरह का जो शेप होता है, ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपके कोण का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कोण के बारे में आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि इसका एरिया भी कैसे निकालते हैं। तो एक पॉइंट याद करिएगा दोस्तों, देखिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सपोज कर लेते हैं आपका कोण का शेप है इस तरह का, ओके। ये आपका कोण का शेप है, यहाँ से हाइट एच, दिस इज कॉल्ड एच एंड दिस इज रेडियस आर। ये आर है, ये आपका हाइट हमने बताया था, इस हाइट को नाम देते हैं स्मॉल एल से नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक फिगर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर राइट सिलेंडर, इसको राइट सर्कुलर कोण भी बोला जाता है। यहाँ से यदि हम कंसिडर करेंगे तो एक फिगर यहाँ से निकल कर आएगा, इस तरह का शेप आपको दिखेगा। ये ऐसे, यहाँ पर 90 डिग्री दोस्तों, ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट, ये आपका स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाला जाए, सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला याद करिएगा दोस्तों, जब भी स्लैंट हाइट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ये आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यदि आपको यल पूछेगा तो रूट ले लीजिएगा इस नंबर का, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, ओके। तो आपको याद होना चाहिए स्लैंट हाइट जब भी पूछेगा तो फार्मूला यह यूज कर हम निकाल लिया करेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, सी एस से कितना होता है, सी एस से आप कोण, सी एस से आप कोण, कोण का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों,
तो जब भी आपसे पूछेगा सीएस से आप कौन, तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई आर यल होता है। पाई आर यल आपका फार्मूला होता है। यल की वैल्यू जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका रिजल्ट ये भी हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिएगा, जब आपको रेडियस के साथ साथ पूछा रहेगा तो आप ऐसे भी पुटअप कर निकाल भी सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कोण का फार्मूला याद हो गया, एरिया का, जिसको बोलते हैं सीएस से। वास्तव में यहाँ से वक्रपृष्ठ से क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आपको बता दे, जैसे कभी कभी तंबू लगाने वाले देखे होंगे जो कि बेचारे काम हम करते हैं, सड़क के किनारे अपना टेंट लगा लेते हैं, है ना। टेंट को लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों? टेंट से, तंबू जिसको बोलते हैं ना, टेंट से क्वेश्चन पूछता है। या फिर कैनवास, जो कपड़ा होता है वहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है। कैनवास मतलब कपड़े जो लगाया जाता है टेंट में, है ना। तो ये एक तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लेते एक तरह का टेंट है, इस तरह का आपको पूछ देगा उसमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी कि वहाँ अच्छे से आदमी जाकर सर्वाइव कर सके, ढक ले अपने को, है ना। तो जब टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वक्रपृष्ठ से, तो वहाँ पर आपको समझना है पॉइंट, वक्रपृष्ठ से क्वेश्चन कि जब ऊपर का बाहर के तरफ से, बाहर का जब एरिया आपसे पूछेगा कि कपड़ा लगाना है, बाहर के कपड़े की आवश्यकता कितनी है, कैनवास कितना लगाया जाएगा, तो आपका वो सीएस से ही पूछता है। तो सीएस से के लिए आपको रिमेंबर कर लेना है, सीएस से क्या होगा दोस्तों? जब बाहर का पृष्ठ किया जाए या पेंटिंग किया जाता है, कहता क्या दोस्तों कि उसके बाहर पर पेंटिंग किया जाएगा, है ना, कि कितना पेंटिंग किया जाए कि वो सब पेंटिंग हो जाए। तो इस तरह का बाहर का पेंटिंग या फिर उसके बाहर तौर पर वो कुछ किया जा रहा है, काम जो भी करवाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सीएस से ही बनता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब सीएस से हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टीएसए के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंस है टीएसए के बारे में। अब आप जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। टीएसए होता क्या है दोस्तों? टीएसए के लिए हमने बताया था, सीएसए में क्या ऐड कर लेना है दोस्तों? बेस एरिया को ऐड कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। बेस एरिया को ऐड कर लेना है ना। तो होता क्या है, जैसे देखिए शेप हमने बना दिया है, आपका शंकु का शेप दे दिया है, इस तरह का शंकु हो गया। ये आपका स्लैंट हाइट, ये आपका एच, ये आपका रेडियस, यस, है ना। तो यहाँ से आप पूछेगा इसका टीएसए निकालने के, बहुत सिंपल है। बेस एरिया सीएसए तो पता ही होता है क्या होता है दोस्तों? सीएसए होता क्या है? पाई आर यल होता है, अभी जस्ट याद किया था। नीचे का पूछ रहा बेस एरिया, बेस एरिया कैसा है? देखिए दोस्तों ये वाला सर्कुलर शेप का है ना, सर्कुलर शेप का है, इसलिए बेस एरिया में हम पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। यस, एक ही सर्कुलर है इसलिए एक ही एरिया ऐड किया गया, ऊपर होता तो ऊपर कर देते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यल प्लस आपका आर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, सब अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, बस आप नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। तो ये आपके पाई आर यल ये होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसका वॉल्यूम, कैसे आयतन निकाला जाएगा। ओके, तो आयतन के लिए आपको फार्मूला याद कर लेनी है, क्या है दोस्तों? 1/3, क्योंकि ये कट होता है 1/3 हिस्सा, तो इसलिए 1/3 लिखते हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। किसका वॉल्यूम होता है दोस्तों? आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर के आयतन में का 1/3 हिस्सा निकाल लीजिएगा, वही वॉल्यूम होता है जो आपका कोण का हो जाता है ना। इसीलिए लिखा जाता है 1/3, है ना। 1/3 हिस्सा कट कर दिया जाता है किसका? उस सिलेंडर के शेप का, इसलिए वो होता है क्या? वो आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा किसका? आपका कोण का और साथ में सिलेंडर का। नेक्स्ट है, आइए डिस्कस कर लेते हैं, स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, स्फीयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद खत्म। चलिए दोस्तों, अब स्फीयर के बारे में हमको डिस्कस कर लेना है।
देखिए दोस्तों, स्फेयर होता क्या है, स्फेयर को बोलते हैं बेसिकली गोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोला बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, डिफिनीशन की बात करते हैं तो दोस्तों बता देते हैं, सॉलिड फिगर होता है। कैसा होता है दोस्तों, सॉलिड फिगर होता है, आपको बताया भी गया था। सॉलिड फिगर के साथ साथ ये 3D फिगर होता है, 3D फिगर का शेप होता है, 3D फिगर होता है। और दोस्तों क्या होता है, ये आपके इसमें रेडियस के साथ साथ आपको याद कर लेना है, रेडियस के साथ साथ हाइट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नेमिंग करते हैं, स्फेयर का नाम देते हैं। इसको हाँ कहाँ ड्रा कर सकते हैं, इसको प्लेन फिगर पे नहीं ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे एज्यूम किया जाता है कि वास्तव में ये होता है। तो आपको बता दें, जैसे देखिए ये आपका स्फेयर हो गया, ये सरफेस पे रख दिया गया, ये सपोज कर लेते हैं सरफेस है। क्या है दोस्तों, ये आपका सरफेस है नीचे से ऐसे। इसका रेडियस दिस इज कॉल्ड सेंटर ओ, रेडियस दिस इज कॉल्ड आर, है ना। यहाँ से ग्राउंड से इसकी हाइट की बात कर लेते हैं, एच जो है यही आपका हाइट हो गया। तो हाइट जो होता है यहाँ पर, ये आपको रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, अभी आपको समझाया भी जाएगा। तो इसके लिए जब हमसे पूछेगा, CSA के लिए पूछता है, एक पॉइंट याद कर लेना है, थोड़ा सा पॉइंट याद कर लेना है। क्या दोस्तों, थोड़ा सा आपको बता दें, जब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एरिया निकालना है। ए से दो तरह का होता है, एक होता है CSA, एक होता है आपका TSA होता है। ओके, तो CSA और TSA को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए तो दोस्तों देखो, देखिए बता देते हैं आपको, एरिया जो होता है वो दो तरह से होगा। तो एक आपका CSA होगा, एक आपका क्या होगा दोस्तों, CSA, एक आपका TSA होगा। ये दोनों एरिया इक्वल होता है किसमें दोस्तों, इसका एरिया स्फेयर का कितना होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए 4πr² होता है। ये आपके फार्मूला है, आपको ये रिमेंबर कर लेना है। जब भी आपसे स्फीयर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे बनाएंगे उसका फार्मूला। ओके, जब वॉल्यूम का केसेस पूछ देगा कि उसका आयतन कितना है, तो आयतन के लिए फार्मूला होता है 4/3 πr³ होता है, याद कर लीजिएगा। ओके, ये आपके वॉल्यूम का फार्मूला है स्फेयर के केसेस में। ओके, यहाँ पर एक पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हेमी स्फेयर या फिर सेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर बोला जाता है। तो हेमी स्फेयर के लिए क्वेश्चन आपको समझा दे दोस्तों, हेमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। हेमी का मतलब होता है, यहाँ पर समझना है, हेमी स्फेयर। ओके, हेमीस्फेयर को बोलते हैं अर्धकोशी गोला, मतलब अर्धगोला बोला जाता है, हिंदी में बोलिए अर्धगोला, है ना दोस्तों। अर्धगोला क्या होता है उसको बताते हैं। देखिए, अर्ध का मतलब आधा, गोला का मतलब गोला, आधे गोले को काट दीजिएगा। जैसे गोला है आपके, ये सपोज करिए गोला है, रेडियस आपका r है, ऐसे जूम करिएगा, ये ग्राउंड पर रखा गया है, ऐसे इस तरह का बॉल है। अब इसको हमने कट कर दिया है, कट करते हैं कहाँ से, मिडिल से, उसके बीचों बीच में से कट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बीच में से कट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों। देखिए, कट कर देते हैं तो आपका इस तरह का शेप हमने बना देते हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं, ऐसे कट किया गया है ना। तो ये आपका ये शेप आपका कटोरी नुमा बन जाएगा। इस शेप को हम बोलते हैं हेमीस्फेयर का नाम देते हैं। रेडियस r आपका ये होता है। जब भी आपका पूछेगा एरिया इसका, तो एरिया सिंपल है 4πr², तो टोटल को होता है, हेमी है इसलिए 2 से कट कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 2πr² हो जाएगा। ओके, जब आपका वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम के लिए 4/3 होता है, πr³ इसका होता है, तो इसमें से भी 2 से कट कर देंगे, तो 2 से कट करेंगे तो आपका 2/3 πr³ हो जाएगा। तो उम्मीद है जब भी आपका अर्धगोला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद कर लेना है 2/3 πr³ और एरिया पूछेगा 2πr² हो जाता है। ओके, तो ये थे आपके गोला से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। खोखला गोलन से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी अर्धगोली कोष का नाम देते हैं, तो वो भी सबसे सिंपल तरीके हैं, ऐसे ही बनाया जाएगा। देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, इसको कट किया जाता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे सपोज करते हैं, आपका इसी में बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं। ये आपका स्फेयर है इस तरह का,
अब इसको क्या करते हैं, बीचों बीच मतलब कट कर दिया जाता है। रिंग रिंग देखे होंगे आप लोग, रिंग इस तरह का शेप, ये ऐसे है ना दोस्तों, ये ऐसे, ये जो आपका अर्धगोला वाला बनता है इस तरह का शेप बनेगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रेडियस आपका आर होगा जो बड़ा वाला होगा, एक रेडियस स्मॉल होगा। तो सभी जगह बस उसी में रेडियस का कहानी है, उल्टा पुल्टा करें। जैसे अर्धगोले के लिए अर्धगोली कोस पूछता है, अर्धगोली कोस, अर्धगोली खोखला गोला, अर्धगोला वो भी कैसा खोखला हो। तो उस केसेस में आपको रिमेम्बर नोट करके लिख लीजिएगा। वॉल्यूम जब भी पूछेगा तो देखिए 4/3 पाई दोस्तों क्या होगा, आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब का खेल होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर होगा, छोटे के लिए जो होगा स्मॉल आर होगा। तो आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। बस यही आपका फार्मूला होता है। किसके लिए, अर्धगोले का जब खोखला वाला पूछेगा वॉल्यूम का, तो ये फार्मूला आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको गोला भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी तक यदि हमारे चैनल पर नए हैं, विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर उसको लाइक कर लीजिएगा और करिएगा साथ में कमेंट, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और पहले हमारे वीडियो को वॉच कर सकें। ओके, चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं। थोड़े से और बचा है, क्या क्या हमको डिस्कस करनी होती है ना दोस्तों। तो हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं दोस्तों, फ्रस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं। तो वास्तव में फ्रस्टम होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा पानी दीजिए। पानी, ओके, थोड़ा से 1 मिनट पानी थोड़ा पी लेते हैं। अरे बाप रे, जरा बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फ्रस्टम के बारे में, डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रस्टम वास्तव में होता क्या है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सॉलिड फिगर का ही एग्जाम्पल होता है ना। तो फ्रस्टम को बोलते हैं बेसिकली दोस्तों, छिन्नक का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है दोस्तों, छिन्नक नाम देते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, सबसे पहले इसको बता दें। ये बेसिकली कट किया जाता है, किससे, कट ऑफ कोन। ये कोन से कट करके बनाया जाता है। ये इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म होता कैसे दोस्तों, ये कट ऑफ कोन होता है। कहाँ से कट करते हैं, उसके ऊपरी वाले हिस्से से, ऊपर के हिस्से से, है ना। यहाँ पर समझ सकते हैं अप डायरेक्शन से ऊपर से कट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर देते हैं, सपोज कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका कोन हमने ऐसे बना दिया। चलिए आप भी बना लीजिएगा, ये ऐसे कोन बना लिया गया है। ओके, ये आपके रेडियस यहाँ से सेंटर से जूम कर लिया गया, दिस इज कॉल्ड रेडियस आर, है ना दोस्तों। स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर कर देते हैं, इसका रेडियस, है ना। ये आपका स्लैंट हाइट है, दिस इज कॉल्ड एच, है ना, कैपिटल एच जूम कर सकते हैं। ये आपका स्लैंट हाइट है, यल है। यस, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम कट करते हैं। कहाँ से कट करेंगे, इसके ऊपरी वाले हिस्से से। यहाँ से हम कैंची लाएं और धीरे 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 कट कर दे रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं, इसको कट करते हैं, ऐसे कट कर दिया गया, इस तरह का कट कर दिया गया ऊपर से हिस्से से, है ना। और जैसे कट करेंगे तो इसका शेप ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कट करने के बाद ऐसे इस तरह का फिगर बनेगा। ये थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं, ये ऐसा फिगर आपको दिख जाएगा। ये यहाँ से रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ का रेडियस स्मॉल आर जूम कर लिया जाता है। यस, ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से हाइट एच ही है ना। टोटल हाइट एच था, यहाँ से जूम कर लेते हैं, टोटल हाइट एच है, कैपिटल एच है। अब कैपिटल एच में से ये छोटा वाला एच मान लेते हैं, माइनस कर दिया, इसकी हाइट एच स्मॉल एच है।
ये आपका यल है। यह जो फिगर दिख रहा है इसी का नाम देते हैं दोस्तों, फ्रस्टम का नाम दिया जाता है, इसी को बोलते हैं छिन्नक का नाम दिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो बाल्टी जैसा है, बाल्टी तो पता ही है सबके घर में भी होगा, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे स्टील वाला हो, है ना। तो आपके बाल्टी का एग्जाम्पल दिया जाता है छिन्नक में। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको छिन्नक के बारे में डिस्कस समझ में आ गए होंगे जैसे हमने बताया है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन बताना है, यहाँ से आपको समझना भी है। कहाँ गए भाई? ओके, समझ लेना है। फ्रस्टम में आपको समझना है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया दो तरह से इसका भी निकाला जाता है, CS से भी होता है और TS से का कहानी होता है। तो यहाँ से आपको बता दें दोस्तों, एरिया के लिए जब भी निकालेंगे एरिया तो ध्यान दीजिएगा, फिगर ऐसे इस तरह का बनाया गया था, थोड़ा सा हम भी बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, दिस इज रेडियस R, ये आपका कैपिटल R और आपका यहाँ से हाइट H है ना, ये आपका लेंथ हाइट है। तो यहाँ से H है, तो आपका जैसे कोन का होता नहीं है पाई आर एल, तो ऐसे इसका भी एरिया होता है और यहाँ से कहानी बस यही होगा। तो एरिया जब भी निकालेंगे तो पाई आर है ना दोस्तों, यल होता है। यल के लिए हम समझेंगे, यल का ही कहानी है। तो यल के लिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पर स्लैंट हाइट रखते हैं, आपका यल लिखेंगे और रेडियस का कहानी है। रेडियस देखिए आर, एक आर स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर होगा। तो इसका फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट में आर प्लस यल इंटू यल होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर करके होता, सॉरी आर प्लस आर होता है। ओके, तो ये आपके थे एरिया इसका। अब जब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है यल कैसे निकालते हैं, तो यल के लिए लिख लीजिएगा दोस्तों, स्लैंट हाइट के लिए स्लैंट हाइट क्या होता है दोस्तों, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। जनरली हमने बताया था कोण के लिए। अब यहाँ से यल निकालेंगे फ्रस्टम के केसेस में, तो फ्रस्टम के केस में यल निकालते हैं दोस्तों, यस तो वैसे को वैसे रहेगा, हाइट जितना दिया रहेगा, प्लस आर का कहानी चेंज होता है तो आर माइनस आर होगा, इसी का याद कर लेना है। आर क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि टोटल में से इसको जब कट कर देते हैं तो जो आपका बचता है आर रेडियस, टोटल आर माइनस आर करते हैं, इसलिए उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस फार्मूले से हम यल निकालेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे तो आपका फ्रस्टम का एरिया हो जाता है ना। अब आपको वॉल्यूम के केसेस में पूछता है दोस्तों, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको याद भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है फार्मूला। ये होता क्या है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें भी तो पाई एच होगा। और इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू एच होता है, सॉरी आर इंटू कैपिटल एच, कैपिटल आर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये फ्रस्टम का आपका एरिया है, ये आपका वॉल्यूम है, इसलिए आपको रिमेंबर कर लेना है। आर कैपिटल आर क्या है, जो नीचे वाला होगा एरिया, जो बड़ा जो बड़ा आपको रेडियस दिखेगा कैपिटल आर, जो छोटा होगा वो स्मॉल आर रखिएगा। जैसे 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, एक 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 10 वाला कैपिटल आर, छोटा वाला स्मॉल आर रखकर आप कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो इसका जब टीएसए भी पूछता है तो टीएसए के लिए भी फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, टीएसए के लिए कभी भी पूछता है तो देखिए सीएसए प्लस बेस एरिया करते हैं, तो बेस एरिया आपको निकालना पड़ता है, बिकॉज ये आपका क्या है, देखो दोस्तों ये आपका पाई एल प्लस आर प्लस एल है ही। अब यहाँ से नीचे से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम आपको बता दें थोड़ा सा, जब आपको टीएसए के लिए पूछेगा, टीएसए के लिए ये आपका देखिए एरिया है सीएसए का, है ना दोस्तों, सीएसए के लिए यूज करेंगे। टीएसए के लिए क्या करेंगे, आपको ये यूज कर लेना है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, है ना, प्लस नीचे का कैपिटल आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर करते हैं। और जो आर होता है दोस्तों आपको बता दें, ये बेसिकली एल प्लस आर स्क्वायर के यूज होता है, तो एल स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं पाई आर, है ना। तो
यस, देखिए दोस्तों इसका टीएसए क्या होता है, टीएसए इसका होता है दोस्तों, आपको याद कर लेना है, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इसका और प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, है ना। सभी में पाई है, पाई सभी में कॉमन है, पाई कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख देंगे तभी आपका याद हो जाएगा टीएसए का फार्मूला, है ना। तो टीएसए का एरिया जब भी पूछेगा तो बेस एरिया प्लस सीएसए करते हैं, इसके लिए पूछेगा तो बेस एरिया प्लस आपका सीएसए होगा, है ना। सीएसए आपका यहाँ पर गिवन है, आपको ये याद कर लेनी है, उसके बाद टीएसए वो याद कर लेकर आप फार्मूला में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट बचा है टॉपिक दोस्तों, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको देख लेंगे और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर भी हमारा। चलिए आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रिज्म है ना। प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रथम डिस्कस कर लिया कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के साथ साथ सिलेंडर को डिस्कस कर लिया था। आज अब हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ओके, तो प्रिज्म होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें ये भी 3D फिगर होता है। ये बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, तो ये सनलाइट जैसे होता है, आपको बता दें यदि प्रिज्म से आप सनलाइट को पास कराते हैं, सूर्य की किरणों को यहाँ से पास कराएंगे तो ये 7 कलर में विभक्त कर देता है, जिसका नाम देते हैं विभगोर के नाम से जानते हैं। और हिंदी में बात करें तो वै नी आह पी ना ला होता है ना। तो ये आपके प्रिज्म का खुश खासियत है। जैसे कि कंसल्ट करें इसके फिगर के बारे में तो इस तरह का फिगर होता है। जैसे यहाँ पर हम बताते थोड़ा सा आपको, एक तरह का शेप ऐसे, ये आपका सपोज कर लेते हैं आपका एक शेप है ना, घर का ही बनाया गया है, तो आपको समझना है थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में। तो ये आपके प्रिज्म बना दिया गया है, ऐसे समझ सपोज करिएगा ये प्रिज्म की शेप है ये, है ना। तो ये जो नीचे होता है दोस्तों इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस बोला जाता है, बेस बोलते हैं, है ना। और ऊपर वाला जो होता है दोस्तों ये अब साइड है तो साइड का नेम दिया जाता है, साइड का बोलते हैं। कभी कभी इसको एंगल के नेम से होता है प्रिज्म एंगल नाम दिया जाता है। तो ये सब थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो साइंस में पढ़ाया जाएगा। तो ये समझ एक तरह समझिए साइड है, क्या है दोस्तों आपका ये साइड है। और ये बचा है क्या दोस्तों, ये आपका हाइट एच हो जाएगा, है ना, एच हो जाता है। इसमें क्या क्या बातें होती है तो आपको याद कर लेनी है चीज़ें थोड़ा सा। इसमें हाइट के साथ साथ लेंथ भी होता है। लेंथ का मतलब इसकी लंबाई जो होगा, लंबाई कितनी होगी वो आपको बताया जाएगा, लेंथ, है ना। तो ये प्रिज्म के साथ साथ बेस मतलब यहाँ पे ब्रीथ हो गया, है ना, ये आपका ब्रीथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, यल हो गया, ये आपका बी हो गया, है ना, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका साइड हो गया, साइड, है ना, इस तरह का। तो इसमें से पूछता है दोस्तों आपका एरिया पूछता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसको आपको देखने ली है। तो देखना क्या है, इसका फार्मूला याद कर लेना है दोस्तों। तो फार्मूला होता क्या है, कैसे निकालते हैं प्रिज्म का एरिया और प्रिज्म का वॉल्यूम, तो आपको कॉपी कर लेनी है। तो वॉल्यूम की बात करें तो 1/2 बी इंटू एच इंटू यल होता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो बेस रहेगा और आधार, ऊंचाई और यल का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 कर देंगे तो आपका प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाता है। यस, नेक्स्ट होता है दोस्तों 2 इंटू बेस एरिया। ये आपका होता है इसका बेस एरिया, है ना दोस्तों, बेस एरिया प्लस P इंटू एच होता है, P इंटू एच होता है। ये आपको रिमेंबर कर लेनी है। किसका दोस्तों, ये प्रिज्म का एरिया। यहाँ से P क्या है दोस्तों, तो P के बारे में बात करें दोस्तों तो P होता है बेसिकली पेरीमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर। क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर। तो वहाँ पर साइड जो दिया रहेगा उसको सभी को जोड़ देनी है, वही आपका पेरीमीटर होता
है। और यस क्या है, हाइट, और बेस जो रहेगा नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसका दोस्तों, प्रिज्म के बारे में, है ना। तो ये प्रिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आगे हम डिस्कस करेंगे पिरामिड, उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पिरामिड ये भी 3D फिगर का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। तो 3D फिगर में पिरामिड के बारे में हमको डिस्कस करनी है। तो वास्तव में पिरामिड होता क्या है, तो पिरामिड के बारे में आपको बता दें दोस्तों। तो ये 3D फिगर के एग्जाम्पल में ही मेंशन किए जाते हैं। जैसे ये कैसे बनता है, थोड़ा सा इसका फिगर की बात करेंगे तो फिगर देखिए थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा समझनी है ना। यहाँ सपोज करिएगा एक ऐसे साइड बनाते हैं, एक ऐसे, है ना, थोड़ा सा ऐसे, ट्रायंगल शेप का नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझना है। मतलब ये साइड जो होता है इस तरह का आपको बताया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म, मतलब पिरामिड। इस तरह का जो शेप होता है आपका बनाने में थोड़ा सा 3D फिगर में होता है दोस्तों, 3D फिगर में होता है ना। तो ये आपका पिरामिड में ही मेंशन किए जाते हैं। तो पिरामिड में हमको समझना क्या है दोस्तों, ये नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, इसमें, है ना, बेस होता है। और आपका ये परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड यच होता है, यहाँ पर यच होता है, हाइट होता है। बेस से बी और यच से आपका हाइट होता है। तो इसमें पूछता है कभी कभी कि इसका एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, यहाँ से कभी कभी देखने को मिलता है फिलहाल में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं वास्तव में होता क्या है। ओके, तो बी से अब देखिए यस के साथ साथ यहाँ पर यस भी होता है। यस मतलब साइड भी होता है, तो साइड भी याद कर लीजिएगा। यस का मतलब साइड से, यस का मतलब साइड है ना। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो इसके लिए पहले इसका एरिया निकालना सीखेंगे। ए से एरिया, बी से वॉल्यूम। ओके, तो एरिया क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू बी एस प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 2bs प्लस बी स्क्वायर होता है। और हाइट की बात करेंगे तो 1/3 बी इंटू एच होता है, 1/3 बी इंटू एच होता है। ये आपके फार्मूला है किसके दोस्तों, पिरामिड का। क्या, एरिया और आपका वॉल्यूम। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन, यस, यस क्या है दोस्तों, यस का मतलब क्या है आपका साइड है। क्या है दोस्तों, साइड है। और बी का मतलब क्या है दोस्तों, आपका बेस है। वहाँ पर मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि किसी फिगर का, किसी पिरामिड की जो बेस है इतना सेंटीमीटर है और साइड इतना है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो डायरेक्टली आप फार्मूला पुटअप कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया है। यदि आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल आइकन इसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो अल्पाइन क्लासेस के नेम से आप सर्च करेंगे, आप प्ले स्टोर पर हमको सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको लोगो दिख जाएगा अल्पाइन क्लासेस का। वहाँ से आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और बात बता दें दोस्तों, यदि आप हर प्रकार के कोर्स यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको क्यूरियोसिटी है, डाउट के साथ साथ आपको हर प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है कंटेंट नंबर पर। और साथ में हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और अदर जो सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो आप अभी तक नए हैं तो भाई देखते रहिएगा हमारे वीडियो को, और पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पता ही हो गया कि यहाँ पर कैसे कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। आपकी हर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है आपको सॉल्व करा दिया जाएगा और आप तक वो सॉल्यूशन आपको पहुंच जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।